आज आप सभी से शेयर करूंगी सदियों पहले की एक प्रेम कहानी। आज भले ही लव रिलेशन की डेफिनेशन बदल चुकी है, पर सदियों पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। और कैसा था उस जमाने की प्रेम कहानियाँ, वो ही आज इस मूवी के जरिए देखेंगे हम सभी। कहानी के शुरू में ही हम प्रेम को देख पाते हैं, जो एक स्कूल में पढ़ाता है। प्रेम की एक लत था और वो है हर हफ्ते वो फिल्म देखने जाया करता था सिनेमा हॉल में। लव स्टोरी नाम की एक सिनेमा उसे बहुत पसंद था और इस मूवी को प्रेम ने 22 बार देखी है। प्रेम चाहता था लव स्टोरी मूवी के जैसा ही प्यार करने के बाद ही शादी करना, जिसलिए वो मन्नत भी मांगी थी। पर प्रेम की डिसीजन ना लेकर ही उसके मामा और मामी प्रेम की शादी फिक्स कर देती है। प्रेम की मम्मी पापा नहीं था, इसीलिए वो घर में अकेला ही रहता था। सो प्रेम के शादी होने के बाद आज ही प्रेम की पहली रात थी। प्रेम सुमन के पास आकर उसके बारे में ही बताता रहता है, जैसे कि वो 22 बार लव स्टोरी मूवी देखी है और साथ साथ वो सिनेमा का बहुत बड़ा फैन है, ऐसा ही बहुत कुछ। पर एंड में प्रेम कहता है वो लव स्टोरी मूवी के जैसा ही पहले उसकी वाइफ यानी सुमन से प्यार करेगा और बाद में उससे ही शादी करेगा। सुमन बहुत ही अच्छी सादा सीधा एक लड़की थी। वो प्रेम से कुछ भी नहीं कहती है और दोनों अपने अपनी जगह पर सो जाती है। दूसरे ही दिन हम देख पाते हैं सुमन को घर की कोई भी काम नहीं आती है, जिस कारण प्रेम को ही सारा काम करना पड़ता है। खाना बनाने से लेकर बर्तन धोना सब कुछ प्रेम ही करता है। जितनी बार प्रेम कहता है तुम्हें ये काम नहीं आता है, उतनी बार सुमन कहता है उसके मम्मी ने बोली है जब ससुराल जाओगी तब सब सीख जाओगी। ऐसे ही करके उनके दिन चलता गया। सुमन को शर्ट पैंट पहनना बहुत पसंद था, सो इसीलिए सुमन प्रेम की ही एक शर्ट और पैंट पहन लेता है। और तभी उसी समय पर उसके ही एक दादी उनके घर चला आता है, पर दोनों ने मिलकर इस बात को किसी तरह मैनेज कर लेता है। प्रेम ऐसे ही एक दिन सुमन को सिनेमा दिखाने ले जाती है और सिनेमा खत्म होते होते हो जाती है बहुत लेट। ऊपर से उन दोनों के रास्ते में चली आती है एक बिल्ली। दोनों वहाँ पर बहुत देर तक रुकता है और इस कारण उन दोनों को और भी ज्यादा लेट हो जाती है। बाद में प्रेम हड़बड़ी में साइकिल चलाता हुआ घर आता है, पर घर आकर प्रेम देखता है पीछे तो सुमन नहीं है, यानी वो सुमन को वहाँ पर ही छोड़कर चले आए। प्रेम फिर से वहाँ पर जाती है सुमन को लेने। दूसरी ओर सुमन डर के मारे दोनों हाथ में 2 पत्थर लेकर एक जगह पर सहमी हुई खड़ी हुई है। अब कई दिन बाद आती है सुमन की बर्थडे। उस दिन प्रेम ही सुमन के लिए अपने हाथों से पूरी हलवा बनाता है और दोनों एक साथ बर्थडे भी सेलिब्रेट करता है। भले ही उन दोनों के घर में ज्यादा कुछ नहीं था, पर फिर भी दोनों के साथ खुश था। धीरे धीरे प्रेम सुमन से प्यार करने लगता है और एक दिन प्रेम ठान लेता है अपने दिल की बात सुमन से कहने। इसीलिए प्रेम तैयार होती है और सुमन को भी तैयार करता है, बिल्कुल पहले दिन के जैसा ही। आज प्रेम सुमन से अपने दिल की बात कहता है, पर तभी सुमन प्रेम से एक सच्चाई कहता है जो पहले उसने प्रेम को नहीं बताई थी। सुमन बताती है जितना सुंदर वो ऊपर से देखने में है, वैसा सुंदर वो भीतर से नहीं है। बहुत दिन पहले ही सुमन की नीचे अंग में आग लग जाती है और वो जल जाती है। पर ये सारी बात जब प्रेम सुनता है तब तो सुमन से वो बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि पहले दिन ही सुमन की सुंदरता देखकर प्रेम सुमन की प्यार में पड़ चुका था। अगले दिन से प्रेम सुमन से कुछ भी बातें नहीं करता है और स्कूल जाने के लिए निकल पड़ता है। बहुत देर बाद देर रात को 2 लोग प्रेम को घर पहुंचा देता है, क्योंकि रास्ते में ही प्रेम की एक छोटी सी एक्सीडेंट हो जाती है। इस बार पहले तो प्रेम सुमन के हाथों से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ले रहा था, पर उसकी दादी उसे समझाता है ऐसे ना करने के लिए, जिसके बाद सुमन हर रोज प्रेम को ट्रीटमेंट करके ठीक करता है। और ऐसे ही एक दिन जब सुमन प्रेम को मना रहा था, तब अनजाने में ही प्रेम सुमन को एक थप्पड़ लगा देता है और ये सब कुछ पीछे से देख लेता है सुमन की जोगेंद्र भाई। शाम को प्रेम घर लौटता है, मगर तब तक सुमन वहाँ पर नहीं था। प्रेम समझ चुका था सुमन अपने भाई के साथ अपने घर चली गई है। इसके बाद प्रेम सुमन के बिना ही रहने लगता है, पर इतने दिन एक साथ रहते रहते प्रेम सुमन से प्यार करने लगा था। धीरे धीरे वो समझता है सुमन से अगर वो शादी से पहले ही मिली होती तो तब भी सुमन प्रेम से ये बात कह देती, क्योंकि सुमन बहुत ही अच्छी और सादी सीधी लड़की थी। प्रेम ठान लेता है
सुमन को घर ले आने की। सुमन को वापस ले आने के लिए प्रेम तैयार होती है, बिल्कुल शादी के लुक के साथ, और ऐसी तरह ही सुमन के घर पहुंचता है। पर तब सुमन घर पर नहीं था। प्रेम सुमन को ढूंढते ढूंढते पाता है एक मंदिर में। मंदिर से लेकर घर तक प्रेम सुमन के ही पीछे पीछे आता है, मगर आज सुमन प्रेम से कुछ भी बातें नहीं करता है। अब कोई रास्ता ना पाकर प्रेम रात में ही सुमन के घर आता है, पर सुमन को ढूंढते ढूंढते गलती से जोगिंदर भाई के हाथ में पड़ जाता है। मगर शुक्र मनाओ, जोगिंदर भाई आज गहरी नींद में थी, इसीलिए प्रेम बच जाता है। अब वो धीरे धीरे पहुंचता है सुमन के रूम में। वहाँ पर ही प्रेम कुछ देर छुपता है और इस तरफ सुमन अपने भाई से प्रेम को बचा लेता है। मगर आज भी वो कुछ नहीं बातें करता है प्रेम से। पर सुबह देखा जाता है प्रेम सुमन से माफी मांगता है, साथ साथ अपने प्यार की इजहार भी करता है। प्रेम की ये रिक्वेस्ट सुमन आज टाल नहीं पाती है। ऊपर से सुमन के घर वाले तो सुमन को प्रेम के साथ जाने भी नहीं देंगे। तो अब उपाय एक ही था, वो है भाग जाना। भाग जाने के सिवाय उनके पास और भी कोई चारा नहीं था। इसीलिए सुमन प्रेम को एक लड़की के जैसा सजाती है और दोनों भाग जाने की ठान लेती है। मगर जोगिंदर भाई तभी स्टेशन जाने के कारण वो दोनों दिन में भाग नहीं पाता है। अब फिर से रात में भागने की कोशिश करती है, पर तब भी वो दोनों फंस जाती है। अब प्रेम एक प्लान बनाता है। जोगिंदर भाई और उनके लोगों को घर से दूर, बहुत दूर भेज देता है और वहाँ से ही सुमन को लेकर वो दोनों भाग जाती है। अब इस बार सुमन के मम्मी दोनों को देख लेता है और दोनों को इजाजत भी देता है घर जाने के लिए। रास्ते में एक भी जगह ना रुककर जल्दी जल्दी दोनों पहुँचता है स्टेशन में। और दूसरी ओर जोगिंदर भाई को ये सब की भनक लग चुकी थी। जोगिंदर भाई स्टेशन जाकर सुमन को वहाँ से वापस ले आता है घर। थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं प्रेम अकेला ही चुपचाप अपने घर लौटता है। वो तो चाहता था सुमन को घर ले आने की, पर वह नहीं। वो चुपचाप अपने रूम में आता है और वो देख पाता है उसके आने के बहुत पहले ही सुमन इस घर में आ चुकी थी, अकेला ही भागकर, क्योंकि सुमन भी प्रेम से अब बहुत प्यार करती थी। ऐसे ही ये कहानी खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।